The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाव प्रकाश के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऊषापान त्रिदोष नाशक होता है, नहीं है, है ना। अंशोधक का सेवन हेमंत ऋतु में निर्दिष्ट है, ये भी सही नहीं है, शरद रहता है। ऊषापान जो है वो 6% नहीं होता है, ऊषापान 8% होता है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में भी आया था अभी, 8% काला। और नासा से 3% जल पीने से व्यंग नीलिका आदि रोग नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। मुख से 8% जल पीने को बोलते हैं, नासा से 3% जल पीते हैं, और नासा से 3% जल पीने से व्यंग नीलिका आदि रोग नहीं होते हैं। तो 91 जो है उसका आंसर क्या है, डी। फिर 92 आते हैं। सद्यो हरति दोषाणाम महंत अपि च संचयम किसके बारे में कहा गया है। तो ये चरक कल्प स्थान का श्लोक है, जो कि स्नोही के बारे में, सुधा के बारे में कहा गया है। चरक कल्प स्थान अध्याय 10 के 7वें श्लोक में। 92 का आंसर ए है। 93 में आते हैं। स्टेटमेंट कब पित्ते विशुद्धे अल्प शुद्धि में तर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। कफ और पित्त से विशुद्ध होने के बाद में अल्प शुद्धि होती है, तो उसमें तर्पण का प्रयोग करते हैं। तर्पण जो है वो सद्य तोषण करता है, तो सद्य नहीं कर सकता है, धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पे आंसर जो है पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। 94 में आते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है कि उपवेशन यानी धरनी धारण यानी भूमि पर बिठाने का संस्कार जो है वो 6 महीने में किया जाता है। बालक को ज्यादा देर तक नहीं बिठाना चाहिए, कमर टेढ़ी हो जाती है, ऐसा कहावत है। क्योंकि अधिक बैठने पर अधिक समय तक बैठाने से बालक को कटी दौर्बल्य होता है और समझौर हो जाता है। तो ये दोनों ही ठीक हैं, बोथ ए और आर सही हैं, और आर ए की सही जो है अभिकथन है, सही स्पष्टीकरण है। तो ये दोनों कथन ठीक हैं, और आर जो है ए की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर आंसर ये बनेगा। फिर आते हैं बागभट्ट अनुसार कर्ण रोगों की संख्या। तो सारंगधर में 18 है, बागभट्ट ने 25 बताए, और सुश्रुत में 28 है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 95 का आंसर है 25 सी। 96 में आते हैं। 2 स्टेटमेंट हैं कि कृमि दंत में तृप्त सलाका से दहन कर्म किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दहन कर्म करने से कृमि मर जाते हैं, उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, और जो सेकंड कथन है वो पहले की सही स्पष्टीकरण है। पहला कथन होता है, दूसरा तर्क होता है, और दूसरा जो तर्क दिया गया है वो सही स्पष्टीकरण है। फिर आते हैं 97 में। 97 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। स्निग्ध स्विन महादोषे बस्ती मृदु अल्प बैसेज, है ना, प्रवाहिका में यूज करते हैं, जो बस्ती व्यापक होते हैं उनमें। और आम शेष निरूण मिदुनाम दोषम हरे, तो ये बी सही नहीं है, और डी कलम वाला ये दोनों ही गलत है। फिर आओ गरागरी का प्रोजान क्या होता है। तो गरागरी देवदाली का पर्याय, उसका प्रोजान पुष्प और फल होते हैं। चलक कल्प अध्याय दूसरे में ये दिया हुआ है। वैसे भी षडवामक फल तो यूज होता है, इसके फल के अलावा पुष्प भी यूज होते हैं। फिर आते हैं गिवन ब्लो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पेयर्ड टी टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो इट इज अ सिग्निफिकेंट टू कंपेयर मीन्स ऑफ 2 ग्रुप, दो ग्रुप की स्टडी के लिए होता है। और इसमें टी टेस्ट क्राइटेरिया इज पैरामेट्रिक टेस्ट क्वांटिटिव एंड सिंपल बेल सेप्ट लेस देन सैंपल 30 का सैंपल होता है, से कम का सैंपल होता है। दोनों ही सही है ना। ये कथन भी सही है, उसका तर्क जो दिया गया है वो भी सही है। तो आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। 100 में आते हैं। पूरी साव्रत स्नेह की चिकित्सा है। तो जो स्नेह बस्ती व्यापक होते हैं उसमें एक होता है पुरीस व्यापक।
तो उसमें उदावर्त के समान चिकित्सा बताइए स्नेह बस्ती व्यापक की चिकित्सा में, है ना, 6 होते हैं उनमें। चरक सिद्धि अध्याय चौथे का 37 श्लोक है। तो उदावर्त के समान चिकित्सा की जाती है पूरी सावरत स्नेह में, स्नेह बस्ती में। फिर आते हैं मिलान करना है टेबल्स का बॉटनिकल नेम और फैमिली के बीच में। तो स्टेरियोस्पर्मम जो है सुक्युलेंस पाटला होता है और उसकी फैमिली बिग्नोसी फैमिली होती है। इरिथिना इंडिका पारिवत होता है, वो फेबेसी फैमिली का है। पेंटाटिप्स फ्यूनिका स्ट्रेकोलेसी फैमिली का होता है। तो ये सही थे सभी। फिर आते हैं 102 दीन सवतु गिलानी पांडुता च अन्न कामत्व कौन से ज्वर का लक्षण है ना। तो ये पुनरावर्तक ज्वर का होता है, दीनता सवतु गिलानी पांडुता। 103 में आते हैं अल्प अल्प बहुसो रक्तम ससूला उपचारित हृदय वायु विबद्धम कच्छति चरति व न, किसका है, पिच्चाबस्ती का होता है। नेताभिसंध के बारे में बताया गया है कि कौन से नेताभिसंध में किसका प्रयोग करना चाहिए। तो वातज में बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, पित्तज में विसर्ग के समान चिकित्सा करना चाहिए, कफज में तिक्त सर्पी का प्रयोग करना चाहिए और रक्तज वाले में कौम्ब सर्पी स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जोड़े में भी आया था और इंडिविजुअली अलग से भी आया था कि जो कौम्ब सर्पी स्नेहन है कौन से अभिसंध में करते हैं। तो उसका आंसर क्या है, रक्तज। कौम्ब सर्पी स्नेह अभ्यंग जो है वो रक्तज वाले में करते हैं, रक्तज नेताभिसंध में करते हैं। फिर आओ गर्भ स्राव हर योग है। तो प्रथम महीने में तो अपन मुलेठी सागवान अपना फंडा रहता है कि एमएस को दिखाते हैं, प्राइवेट चाहे सरकारी। जैसे ही माँ बनती है तो ये अपने फंडे थे प्राइवेट या सरकारी, तो ये पैसे सुरदारू रहते हैं। दूसरे में काला तिल लग जाता है, नजर ना लगे बहू को तो काला तिल आ जाता है दूसरे महीने में। तीसरे महीने में वृक्षाधन लता निरोत्पल यानी गार्डन में घुमाने को लेके जाते हैं। और फिर डिमांड होती है चौथे महीने में कि कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। तो अनंत सारा रुपया पैसा मुझे चाहिए, ये अपने फंडे थे। तो फंडे से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। पहले महीने में एमएस होता है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अपन एमएस को दिखाते हैं तो मुलेठी सागवान याद हो जाता है, काला तिल लगता है दूसरे महीने में, तीसरे में वृक्षलता आती है गार्डन, और चौथे में अनंत सारा रुपया पैसा मुझे चाहिए। ये चौथे महीने के अपने फंडे हैं, तो ये तो गलत नहीं हो सकता है। रातो वृद्ध्या दिवा मुच्यते दिवा वृद्ध्या रातो मुच्यते। उपना जो होता है, उपना बांधने का एक फॉर्मूला होता है कि रात को बंधा हुआ सुबह खोल देते हैं, सुबह बंधा हुआ रात, यानी दिन में बंधा हुआ रात में, रात का बंधा हुआ दिन में खोल देते हैं। तो ये उपना के बारे में कहा गया है, उपयोग के बारे में। फिर आए मासा मासनक मिलान में। मासा मासा मिलान में हमें देखना है कि कौन से महीने के क्या लक्षण है। तो गुरुगात्रता जो है वो चौथे महीने की होती है। चौथे महीने प्लेसेंटा की उत्पत्ति हो जाती है तो गुरुगात्रता हो जाती है। 5वें महीने में रक्त धातु की कमी होती है, इसलिए 5वें महीने में कार्स हो जाता है। 7वें महीने में बच्चा जो है सर्वांग अवयंग प्रबक्तर हो जाते हैं, तो बच्चा पैदा ना हो जाए यह सोच में गर्भणी क्लांत हो जाती है। और 6वें में बल, है ना, सर्वरस अभ्यास बल करनाम, 6 रस के अभ्यास से बल होता है। बलवर्ण जो है वो किसके कौन से महीने का लक्षण होता है, 6वें का। 6वें का बल होता है, कार्स स्पेशली अपन जानते हैं 5वें का होता है। 109 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस नहीं है। क्लेमेडियल जो कंजेक्टिवाइटिस होता है, कुकुणक, वो एलर्जिक में नहीं काउंट होता है। सही मिलान करना है। पटायु सिंड्रोम जो है, पता पता तेरा पता, तो ये तो अपने फंडे के क्वेश्चन है, तो ये तो गलत होते ही नहीं है, तेरा पता। पटायु सिंड्रोम जो है वो 13 की टाइसरोमी होती है। डाउन जो है वो 21 साल में बेरोजगारी छा जाती है, नौकरी के योग्य हो जाता है, नौकरी नहीं होती, डाउन हो जाता है, 21 वाला डाउन सिंड्रोम का है। और बीटा थैलेसीमिया जो है वो ऑटो रेसेसिव डिसीज है और टर्नर सिंड्रोम में बेव नेक देखने को मिलती है। सारे के सारे ठीक हैं। फिर आते हैं 111 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2015 के अनुसार बीसीजी वैक्सीन का डोज कैसा होता है। तो सिंगल डोज दिया जाता है एट बर्थ, है ना, एट बर्थ सिंगल डोज, एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता, एट बर्थ है सिंगल डोज। फिर आए 112 विच
इज फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टॉर्सेडेस डे पॉइंट्स टेस्ट से संबंधित है। तो ये क्या होता है? इट इज एन अनकॉमन एंड डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, है ना, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। ये किसके कारण होता है? डोपामिन के कारण। 112 का आंसर है। सो 13 में आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, occult blood examination is done in type 2 diabetes and serum creatinine examination is done in uncontrolled diabetes 2 for glomerular filtration rate। तो इसमें ए रॉन्ग है और बी राइट है। पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। 114 में आते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाउंड आउट द विच इज नॉट रॉन्ग। कौन सा नहीं है? लिबिलिटी स्टार्ट 1 to 5 आवर आफ्टर डेथ, डेथ के 1 से 5 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट होती है 36 से 48 घंटे में। लिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ बॉडी, ब्लड स्टेटस ऑकर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारे कथन सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर आते हैं 115, द गिविंग बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है, भागवत के अनुसार कुकुणक दंतोत्पत्ति जन्य व्याधि है, और सुश्रुत के अनुसार भी कुकुणक क्या है? दंतोत्पत्ति व्याधि है। तो जो है भागवत ने तो माना है दंतोत्पत्ति, लेकिन सुश्रुत ने जो है स्तन्य, दुष्ट स्तन्य की सेवन में माना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है। ये सही है और ये गलत है। फिर आते हैं 116 है, दो स्टेटमेंट है, एमेट्रोपिया ऑफर्स व्हेन टू पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम infinity emerge at a retina when at rest। एमेट्रोपिया होता है, और एमेट्रोपिया इज होता है when parallel rays coming from infinity emerge front and the behind of retina। ये दोनों ही कथन सही है। फिर आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंडेमिक एसाइटिस इज कॉज्ड बाय क्रोटेंटिक्लियम के कारण होता है, और इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीजीडानाइट एल्कोलाइड फाउंड इन जो सीड्स होते हैं क्रोटोलिरिया, उसमें पाया जाता है। तो ये दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एनल कान से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कौन सा ऑपरेशन कराया जाता है? तो हार्टमैन ऑपरेशन कराया जाता है। मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया जो है वो क्रोन डिसीज में देखने को मिलता है। मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया क्रोन डिसीज में मिलता है। 120 था, कौन सा गलत है वो बताना है हमको। 120 में हमको ये बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। ह्यूमन सिप्लिक वायरस इस जेनेटिक डीएनए वायरस, ये सही है। इट इज कॉमनली इन 90% पीपल्स, ये भी सही है। ओनली 30% पीपल्स आर सीन सिम्टम्स आर सीन, ये भी सही है। सिम्टम्स जो है वो ब्लस्टर होते हैं ऑन द लिप्स एंड माउथ, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर जो है डी बनेगा। यहाँ पे आंसर जो है वो डी बनेगा। तो ये था पेपर ऑल इंडिया पीजीटी 2022 का। आशा करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। टफ पेपर है, कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।